भूकंप। जब धरती कांपती है तो ऐसा लगता है जैसे सब कुछ बदल जाएगा। ये प्रकृति की सबसे शक्तिशाली घटनाओं में से एक है। लेकिन असल में इस कंपन के पीछे का विज्ञान क्या है? चलिए आज इसी को समझते हैं। बस यही एक लाइन इस पूरी घटना का सार है। सोचिए, जमीन के नीचे दबी हुई कितनी जबरदस्त ऊर्जा है जो अचानक से बाहर निकलती है। और ये ऊर्जा, ये एनर्जी तरंगों के रूप में, मतलब वेव्स के रूप में पूरी दुनिया में सफर करती है। अब ये जो ऊर्जा है ना, ये अलग अलग तरह की तरंगों में सफर करती है, जो एक तय क्रम में एक के बाद एक पहुंचती हैं। सबसे पहले वो तरंगे आती हैं जो पृथ्वी के भीतर गहराई से होकर गुजरती हैं। ये है रेस के सबसे तेज धावक पी वेव्स, यानी प्राइमरी वेव्स। इनकी रफ्तार 6 से 11 किलोमीटर प्रति सेकंड तक होती है, मतलब बहुत ही ज्यादा तेज। इनकी हरकत एक स्प्रिंग की तरह होती है, सिकुड़ना और फैलना। भूकंप आने पर जो पहला अचानक धक्का सा महसूस होता है ना, वो अक्सर इन्हीं पी वेव्स का ही कमाल होता है। पी वेव्स के ठीक पीछे पीछे आती हैं एस वेव्स, यानी सेकेंडरी वेव्स। ये थोड़ी धीमी होती हैं, जिनकी रफ्तार लगभग 3.4 से 7.2 किलोमीटर प्रति सेकंड होती है। इनकी हरकत एक रस्सी को ऊपर नीचे झटकने जैसी होती है। और इनकी एक बहुत ही खास बात है, एस वेव्स सिर्फ ठोस चट्टानों से गुजर सकती हैं, तरल यानी लिक्विड चीजों से नहीं। और यही एक गुण वैज्ञानिकों को पृथ्वी की अंदरूनी बनावट समझने में बहुत मदद करता है। तो चलिए फटाफट से इन दोनों शुरुआती मेहमानों को समझ लेते हैं। पी वेव्स धक्का देती हैं और सबसे तेज होती हैं, वहीं एस वेव्स जमीन को ऊपर नीचे या अगल बगल हिलाती हैं, थोड़ी धीमी होती हैं और लिक्विड से नहीं गुजर सकती। ये अंतर समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि इसी से पता लगाया जाता है कि भूकंप का केंद्र कहाँ था। ठीक है, तो ये तो हो गई वो तरंगे जो धरती के अंदर ही अंदर अपना सफर तय करती हैं। लेकिन असली कहानी तो सतह पर शुरू होती है, जहां हम सब रहते हैं। अब बात करते हैं उन तरंगों की जो अपना असली काम सतह पर करती हैं। सतह पर दो मुख्य खिलाड़ी हैं, लव वेव्स जो जमीन को एक सांप की तरह साइड टू साइड हिलाती हैं, और रेले वेव्स जो समंदर की लहरों की तरह जमीन को ऊपर नीचे लुढ़काती हैं। ये पी और एस वेव्स से काफी धीमी होती हैं, लेकिन इनकी धीमी रफ्तार को इनकी ताकत समझने की गलती बिल्कुल मत करना। और यही सबसे जरूरी बात है। भले ही ये सतही तरंगे रेस में सबसे आखिर में पहुंचती हैं, लेकिन सबसे भयानक कंपन और इमारतों को सबसे ज्यादा नुकसान इन्हीं की वजह से होता है। ये जमीन को सचमुच मथ कर रख देती हैं। तो सवाल ये उठता है कि आखिर कौन सी ताकत है जो इतनी जबरदस्त ऊर्जा पैदा कर सकती है? हमने कंपन का असर तो देख लिया, लेकिन इसका असली कारण क्या है? ये ऊर्जा आखिर आती कहां से है? इसका जवाब छिपा है फॉल्ट लाइंस में। ये पृथ्वी की ऊपरी परत यानी क्रस्ट में मौजूद वो विशाल दरारें हैं जहां टेक्टोनिक प्लेटें एक दूसरे से मिलती हैं। असल में सारी कहानी यहीं से शुरू होती है। ये सिर्फ दरारें नहीं हैं, ये भूवैज्ञानिक परिवर्तन के वो शक्तिशाली इंजन हैं जो सदियों तक धीरे धीरे ऊर्जा जमा करते रहते हैं और फिर कुछ ही सेकंड में उसे छोड़ देते हैं। अब चलिए कहानी का एक दूसरा और भी दिलचस्प पहलू देखते हैं। यही विनाशकारी फॉल्ट लाइंस असल में रचनात्मक ताकतें भी हैं, जिन्होंने हमारे ग्रह के सबसे शानदार नजारों को, लैंडस्केप्स को आकार दिया है। ये कितना दिलचस्प है, जब दो प्लेटें एक दूसरे से दूर जाती हैं तो जमीन पर रिफ्ट वैली यानी दरार घाटियां बनती हैं, और जब यही प्रक्रिया समंदर के नीचे होती है तो पिघला हुआ मैग्मा ऊपर आकर जम जाता है और पानी के नीचे पहाड़ों की विशाल श्रृंखला यानी ओशन रिज बना देता है। और जब प्लेटें टकराती हैं तो नतीजे और भी जबरदस्त होते हैं। दो महाद्वीपीय प्लेटों के टकराने से हिमालय जैसे विशाल पर्वतों का जन्म होता है, और जब एक भारी समुद्री प्लेट हल्की महाद्वीपीय प्लेट से टकराती है तो वो उसके नीचे गोता लगा लेती है। इसी प्रक्रिया को सबडक्शन जोन कहते हैं, जहां दुनिया के सबसे गहरे भूकंप और ज्वालामुखी पाए जाते हैं। और फिर आती है तीसरी तरह की हरकत, स्ट्राइक स्लिप फॉल्ट। इसमें प्लेटें ना तो टकराती हैं ना अलग होती हैं, बल्कि एक दूसरे के समानांतर रगड़ खाते हुए आगे पीछे खिसकती हैं, जिससे जमीन में एक सीधी दरार बन जाती है। तो अगली बार जब किसी ऊंचे पहाड़ को देखें या किसी गहरी घाटी के बारे में पढ़ें, तो याद रखिएगा कि ये सब उसी विशाल शक्ति का नतीजा है जो भूकंप के रूप में हमें महसूस होती है। हमारी दुनिया स्थिर नहीं है, यह हर पल बन रही है, बदल रही है। सोचने वाली बात यह है कि ठीक इसी पल जब हम बात कर रहे हैं, धरती के नीचे कौन सी शक्ति एक नए पहाड़ या एक नए द्वीप को जन्म दे रही है?